हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंचरस टैरोट। गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और इस रिलेशनशिप में वो नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेंगे। तो सबसे पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग चेक करते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आप दिल में रखिए, उनके दिमाग उनके बारे में सोचिए। लेट्स स्टार्ट फॉर दिस रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वैंड्स। गाइज, ये क्लियर कट मैरिज कार्ड है, रीयूनियन कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है। आपके पार्टनर यहाँ पे कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि आपसे दूर जा रहे हैं या इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते। इस रिलेशनशिप में रीयूनियन, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। जिनको भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद कर दिया है, तो गाइज ऐसा नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के बारे में डीपली सोच रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड है। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल बहुत टाइम से चल रहे थे। आपने उस सिचुएशन को फील भी किया होगा कि आपकी रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है वो स्टक है या कहीं सेम पैटर्न में घूमती रहती है। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है मैटर, और आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। इसका रीज़न ये था कि आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल था और कार्मिक चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही थी। आप दोनों की सोल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इस पर्सन का आपकी तरफ मुझे लगता है कि ये पर्सन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपके पास आने की, लेकिन साथ साथ ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इन पर्सन को पता है कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो इनको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और ये पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे इसमें सीरियस कमिटमेंट हो। ये किसी भी तरीके से आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, किसी भी तरीके से आपको फ्रॉड नहीं करना चाहते। इस पर्सन को आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट में आना है, सीरियस रिलेशनशिप में आना है। गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी आ रही है जो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि इस पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है या जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है उससे कहीं ना कहीं इनको अपना पीछा छुड़ाना है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम कर रही है। शायद उनका जो कार्मिक साइकिल था इसके साथ ही उनका कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है। ये फीमेल उनके फैमिली से हो सकती है, बाहर से हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट ये उसके साथ एक कार्मिक बॉन्ड ख़त्म कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करे, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये पर्सन आपके सामने आना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन और इस रिलेशनशिप में पर्सन अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहिए और रिकन्सिलेशन करने के लिए पर्सन रेडी है पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ वैंड्स आए हैं। इनके जो मुझे अभी लगता है कि इनके जो मन में है और उनके दिमाग में है, देखिएगा इस पेज ऑफ पेंटाकल्स है, तो इस पर्सन को आपके साथ सीरियस बॉन्ड फील होता है। आप मानो या ना मानो, इस पर्सन को आपके लिए एक सीरियसनेस है और ये पर्सन आपको वो स्पेशल पर्सन मानते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। अब इस पर्सन के अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स देखें कि पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो लेट्स चेक। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। सिंपल है गाइस, सिंपल एंड क्लियर है इस पर्सन की जो थॉट प्रोसेस है आपको लेके। ये पर्सन आपके साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में एक सीरियस कनेक्शन के साथ तो बढ़ना ही चाहते हैं, बट आपको कहीं दूर लेके जाके सेटल होना चाहते हैं। मगर आप दोनों के बीच, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टीज आ रही है या आप दोनों के बीच में कोई भी कास्ट रिलीजन इश्यूज़ है या किसी के फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये पर्सन उस सब चीज़ों से दूर जाके आपको कहीं दूर लेके जाके सेटल होना चाहते हैं। इस पर्सन को बेसिकली पीसफुल, रोमांटिक एंड स्टेबल लव लाइफ चाहिए, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। इनको अगर कोई भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है तो उस पर्सन से या उस औरत से पर्सन, आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट में तो आना ही चाहते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप इनके क्या रहेंगे। तो ये मुझे तो लगता है आपको कहीं दूर लेके जाना चाहता है, अपने साथ कहीं सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या। और
गाइस इनके नेक्स्ट स्टेप्स ये भी हैं कि पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनका भी आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बिकॉज यहाँ पे देखिए हाई प्रेस्टीज का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपसे दूर रहे तो आपसे मिलने आ सकते हैं। ये पर्सन का तो क्लियरली है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आने की भी कांटेक्ट करेंगे, मिलने आएंगे। और देखते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप्स और क्या हो सकते हैं गाइस। बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ इन जस्ट गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एनर्जी है। ये पर्सन कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच रहे हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये मेंटली जब सोचते हैं या इनको लगता है कि आपके बारे में दिमाग में तो जब सोचते हैं इनको लगता है कि आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, इनके लाइफ पार्टनर बनने के योग्य हो, इनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्टेबल है। हो सकता है कि आप पर्सनली प्रोफेशनली काफ़ी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, इस पर्सन को आपकी तरफ वो भी अट्रैक्शन होता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल लगती है इनको, और इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई अच्छा स्टेबल पर्सन इनकी लाइफ में नहीं आ सकता। सॉरी, तो ये सॉरी गाइस, तो इस हिसाब से भी सोच रहे हैं। लेट्स सी कि उनके और नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे। सॉरी गाइस, देखिए गाइस, हैंगमैन, जब ये पर्सन आपके नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचते तो इनको कहीं ना कहीं ये हैंग भी हो जाते हैं। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि ये हैंग हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी इनको एक सपोर्ट की, इनकी वो एक पुश की ज़रूरत होती है, जो इनके पास कोई भी नहीं होता कि इनको सपोर्ट करे, इनको पुश करे। बट ये पर्सन आपके पास रिटर्न ज़रूर आएंगे। 6 ऑफ कप्स है जो रिटर्निंग एनर्जी है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, और इस पर्सन को वो कनेक्शन पता है। इनको वो चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होती है कि आपके कनेक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, छोड़ा जा सकता है। और इस रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं तो इनको पता है कि ये रिलेशनशिप एक सोलमेट है, या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये पर्सन उसके ऊपर डेफिनेटली एफर्ट्स लेंगे। ठीक है, इनके नेक्स्ट स्टेप्स तो हमने देख लिए, इनके मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप। तो पहले इनके मैसेजेस भी देखते हैं कि पर्सन क्या एग्जैक्टली सोचते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन इन दैट वे। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसका एक प्रॉपर एक रीज़न है, उसके पीछे जो रीज़न है वो है उनकी आपका दोनों का कनेक्शन, जिसके वजह से आप दोनों को सेपरेट इसलिए होना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे। देखिए आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ होगा, आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ें हुई होगी। इस पर्सन को पता है कि वो ऐसी ही नहीं हुई है। एक तो यूनिवर्स का उसमें हाथ है, या कुछ नेगेटिव लोगों का उसमें इंटरफेरेंसेस था, और वो नेगेटिव चीज़ें भी आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, बिकॉज आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज़ हुई। यूनिवर्स ने आप दोनों को सोल लेवल पे थोड़ा सा डेवलप कर दिया। तो इस पर्सन को वो पता है, जस्ट से समथिंग टू मी, आप दोनों के बीच में ना मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट है, और इस पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता है कि नो कॉन्टैक्ट होने की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, उस वजह से पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट कॉन्टैक्ट यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, और कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको बताना भी चाहते हैं। और देखते हैं पर्सन की क्या फीलिंग्स है या क्या कहना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे आई बिलीव वी आर मीन टू बी टुगेदर एंड इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। यहाँ पे दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रही है। एक तो है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है उसका रीज़न है यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट इसलिए किया है कि आप इस रिलेशनशिप के वैल्यू कर सके, इस रिलेशनशिप को डीपली अंडरस्टैंड कर सके। और आपके पार्टनर को लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो आप दोनों को साथ में तो आना है। ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन है, भले आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सैड भी है। इनको लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन नहीं होना चाहिए था, आप दोनों सेपरेट नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इस पर्सन को ये भी पता है कि आप दोनों एक साथ आने के लिए तैयार रेडी है, आप दोनों को एक साथ आना डिवाइन का प्लान है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सैड भी है, थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी में भी है,
यूनिवर्स की चीज़ों को भी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के मूड में या उनकी एनर्जी सारी चीज़ें बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो गाइस इस एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं और कभी भी आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो सकता है। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए ताकि आप दोनों का रीयूनियन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव मत सोचिए। मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं आप, मैनिफेस्टेशन, कैंडल स्पेल्स, लव स्पेल्स करा सकते हैं, क्रिस्टल थेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, क्रिस्टल हीलिंग के लिए या क्रिस्टल्स के लिए, या फिर कैंडल हीलिंग के लिए, लव स्पेल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।